बसरा साहब सच बोले। और ये आप इमरान खान को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, अवाम को भी खुद को बना रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं हमारा नया वज़ीर आला होगा, आप मान गए रिजल्ट, लेकिन आप बस ढिटकी कर रहे हैं। कामरान भाई, मैं फिर कहूँ न्याय साहब ने बहुत अच्छी बात कर दी। उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारी धांधली करवाई है, उनके बकौल जो वो कहना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूँ यही बयानिया मुस्लिम लीग नून का है, यही बयानिया पीपल्स पार्टी का और MQM का है। हमारा कोई अमल दखल नहीं है, जो कुछ करवाया है हम तो हारे हुए थे। हम घरों में हमारे कुलीग्स हैं इनके अंदर, हम लोग तो घरों को चले गए थे। जो कुछ करवाया इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। अब मुझे एक बात बताइए, इस्टेब्लिशमेंट कौन है? मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में दो कुफ्ते हैं इस वक्त। बाकी ये जो जिन चले हुए कारतूसों की बात कर रहे हैं, 17 सीटें इनके पास नेशनल असम्बली में, मुस्लिम लीग नून के अंदर 17 विद रिकॉर्ड बात करता हूं, और 32 सीटें इनके पास पंजाब असम्बली की हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं चैलेंज से बात करता हूं ना। मैंने अभी कहा था मलिक साहब से, मलिक साहब मेरी बात से इत्तेफाक इस वास्ते हमारे साढ़े अंदर पांपड़ मचंड है, इस वास्ते अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, अवाम के मैंडेट पे डाका पड़ा है। मलिक साहब से कहे ना, मैंने भी एक ऑफर की थी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़ी चीफ जस्टिस साहब है ना, छोड़ देना ट्रिब्यूनल्स को। ट्रक की बत्ती के पीछे 2000 क्या करें मलिक साहब? ये करें कि तमाम पार्टियां ये रिक्वेस्ट करें, ये कह रहे हैं ना कि हमारे से भी धांधली हुई है। एक मुझे पटिशन बता दें, इन्होंने अभी तक किसी उजरदारी दाखिल की। दूसरी बात फॉर्म 45 एक बता दें, इनको दिखाया हो। आए मुतालबा करते हैं सब लोग, पूरी पार्टियां, कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब फुल कोर्ट बनाएं, उसको लाइव दिखाएं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो सामने आ जाएगा। एक बात जो ब्रेक पे जा रहा हूं मैं, सदीक मलिक साहब जवाब देंगे इसका कि कोर्ट में कितना गट्स है, नून लीग चली जाए उसके अंदर, और इनके कितने गट्स है। लेकिन बात यह है कि जी ये एस्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान है। हमारे पास एविडेंस तो कोई है नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट धांधली की। हमारे पास ये एविडेंस जरूर है कि जब पोलिंग स्टार्ट हुई सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, तो इस्टेब्लिशमेंट इतनी न्यूट्रल थी कि आज शौकत बसरा साहब की पंजाब में 100 से ऊपर सीटें हैं। फेडरल में ये सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी है। वो उस तरह असेंबली में नहीं, लेकिन दूसरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा 91 इनकी सीटें थी। तो इस्टेब्लिशमेंट तो फ्री हैंड दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबूत पेश करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये इल्ज़ाम ही है। सदीक मलिक साहब जरूर जवाब देंगे ब्रेक के बाद कि जी क्या मामला जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बाद, लेकिन मसला आगे किस तरह चलेगा अगर इस तरह रखने डालते रहे तो मरियम साहिबा पंजाब में किस तरह काम करेंगे। अगर उन्होंने अपना वज़ीर आला लॉन्च कर दिया, जिस तरह ये कह रहे हैं हमारी अपनी असेंबली होगी, हमारा अपना वज़ीर आला होगा, तो ये तो मामला स्टक हो जाएगा। ब्रेक लूँ, हमारा अपना होगा, वज़ीर-ए-आज़म भी आपका अपना होगा, वज़ीर-ए-आज़म भी होगा, स्पीकर भी होगा, पूरा सेटअप वहां पे भी होगा। एक ब्रेक लेंगे जी, सिविल वॉर वाली बातें कर रहे हैं खुदा ना खास्ता। पंजाब में और सिंध में जी बड़ा अहम मरहले दोनों आज पूरे हुए। मुराद अली शाह साहब सिंध के वज़ीर आला बन गए, और पंजाब में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि एक तो खातून वज़ीर आला पहली दफ़ा आई है मरीम नवाज साहब, दूसरा नवाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेजेंस डिमॉन्स्ट्रेट कर दी है इधर। तहरीक इंसाफ भले कहती रहे वो इलेक्शन जीती है, लेकिन इस वक्त की जो पोजीशन है उसके अंदर ग्राउंड जो है वो PMLN नवाज शरीफ साहब के पास है। और नवाज शरीफ साहब के पास इसलिए कि उनकी बेटी जो है वो इस वक्त यहाँ पर उन्होंने कमांड संभाल ली हुई है। तो सदीक मलिक साहब ये जो बातें कर रहे हैं बसरा साहब, और इसको इम्प्लीमेंट करने का भी इरादा रखते हैं, तो आपको कोई इनसे बात करनी पड़ेगी, वरना तो एक सूबे के अंदर 2 वज़ीर आला तो नहीं हो सकते। कह रहे हम अपना भी वज़ीर आला पिच करेंगे। सर वज़ीर-ए-आज़म भी हमारा होगा। हाँ वज़ीर-ए-आज़म भी जी, अब हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है, हमारा वज़ीर-ए-आज़म भी हमारा होगा। सदीक साहब जी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इन्होंने IMF को भी ख़त लिख दिया तो क्या फ़र्क पड़ा है? यानी इन्होंने सिर्फ आवाम को ये बताया है कि हम यहाँ पर दिवालिया मुल्क को करना चाहते हैं। कुछ फ़र्क पड़ गया है? दिवालिया हो गया है मुल्क। इससे पहले जो इन्होंने वो जो फ़ोन किए थे एक दूसरे को और कहा था IMF को कि इस मुल्क को दिवालिया कर दो, बैंकरप्ट कर दो, तो क्या हो गया था? हो गया था मुल्क बैंकरप्ट? नहीं हुआ था भाई। अल्लाह, अगर आप मेहनत करें और अल्लाह का फजल हो, अल्लाह आपके साथ हो, तो मुल्क तो बच ही जाएगा। आपके कहने से तो मुल्क बर्बाद नहीं होगा। आप एक नहीं 10 काबीना बनाएं, आप एक नहीं 50 स्पीकर्स बनाएं। आप बेशक सड़क पे आएँ मगर पुरअमन एहतजाज करें। सवाल सिर्फ इतना सा है कि एक रास्ता ये भी है कि आप असेंबली में आएँ, और असेंबली में आके ये तमाम तरीक़ाकार आप 1990 से शुरू हो जाएं। आज तक कोई इलेक्शन ऐसा नहीं गुजरा जिस पे कोई भी मुतमईन हो, और अगर ऐसा है तो आप असेंबली में आके इस तरीक़ाकार को क्यों ठीक नहीं कर लेते? आप क्यों EVM, आप सोचें अगर आज वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती तो नामो निशान ना आपको मिलता किसी चीज़ का। आज तो फिर भी आप फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं, फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं, हमारे भी कुछ दोस्त एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस वजह से कि आपका प्लान ये था कि आप इलेक्शन चुरा लें, आप सिर्फ रिड्यूस करके
ईवीएम के ऊपर चले गए, तो आप आइए ना, एक रास्ता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही रास्ता है। हमने तो आपको यही कहा है कि आप असेंबली में आए, अगर आपको हम पे शक है तो आप हुकूमत बनाएं, आइए असेंबली में कमीशन बनाएं। पिछली दफ़ा 2018 में इमरान खान साहब ने कहा मैं कमीशन बनाऊंगा इलेक्शन में धांधली पे, क्यों नहीं बनाया? क्या हो गया फिर एकदम? कहाँ चला गया वो कमीशन? राइट, क्यों नहीं बैठ के चीज़ें ठीक की? इस वजह से एक रास्ता और है, और वो रास्ता ये है कि अगर अवाम ने आपको ट्रस्ट किया अपने वोट के साथ, और हमने तो आपको मुबारकबाद भी दी है जो लोग जीते, हमने तो आपको दावत भी दी है कि आप आके हुकूमत बनाएं, ठीक, और अगर आप समझते हैं कि इतना गलत हुआ तो हुकूमत बनाएं और तहकीक कर लें, और ये जितनी बातें आज आप कर रहे हैं ये सब एग्जीक्यूट कर दें। मगर आइए ना, आपका पॉइंट आ गया जी, काम भी तो करें। एक मिनट से, जो मुल्क के गरीब लोग हैं, पहले भी आपने बुजदार प्लस लगाया, फिर आप उसी रास्ते पर चले हुए। अरे भाई, आके हुकूमत लें और चलाएं और लोगों के दुख दर्द का मुदावा करें। राइट, इस वजह से लोग आपको ये बड़ी अच्छी अप्रोच है जी, देते हैं कि आप एक पैरेलल कोई बना लेंगे। ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। अब ये अब चलने देंगे तो बात है। न्याई साहब, मैंने आपसे सवाल पहले पूछा था, उसका भी जवाब तशरीह की रहेगी, मैं मिला के दोबारा पूछ रहा हूँ। IMF को लेटर लिखना हो, अपना वजीर आला पिच करना हो, अपना वजीर आजम पिच करना हो PTI की तरफ से, ये फ्रस्ट्रेशन है या ये एक स्ट्रेटजी है? फ्रस्ट्रेशन इस ज़िमन में कि आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा के आने से ग्राउंड तहरीके साहब को लगता है कि जीत के भी हमारे हाथ से निकल सकता है अगर उन्होंने डिलीवर कर दिया। योर टेक सर। कामरान साहब एक सेकंड मुसद्दिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मुसद्दिक साहब बताएं, मुसद्दिक साहब बोले फिर न्याय साहब। जी, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि मैंने 10 साल मरियम नवाज साहिबा के साथ काम किया है जी। ना सिर्फ मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ मुंतखब होने पे, बल्कि मैं आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। मुझे पता है वो किस डिलीजेंस के साथ काम करती हैं, और अब आपके सामने भी आ जाएगा। ठीक, उनको मिलाइन करने की कोशिश की गई कि पता नहीं एक मीडिया सेल है, उसने पता नहीं कैमरे लगाए हुए हैं, ये कारकर्दगी अब आपके सामने आ जाएगी जो हम 10 साल से देख रहे हैं। ठीक है जी। इस वजह से हाथ कंगन को क्या आरसी, बिल्कुल पॉइंट आ गया जी। आपको 1, 2, 3, 4 महीने के अंदर तमाम नताइज नजर आने शुरू हो जाएंगे। भाई, आपकी एक बात मानता हूँ, उनको कमाल महारत है वीडियो ऑडियोज के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करके हुकूमतें बनाने की, गिराने की, लोगों को उसमें वो महारत है उनको, क्योंकि वो आपको पता होगा कैलबरी फंड वाला, तो आपको आप तो उनके साथ बसरा साहब, अगर मैंने आपको आपके कायदीन की महारतें बतानी शुरू की ना स्क्रीन के ऊपर, तो आपको ये टीवी बंद करना पड़ जाएगा। इस वजह से छोड़ दें इन बातों को। आपने बताई थी, आपने यानी बातें वो करनी चाहिए जो सलीके की हों, बातें वो करनी चाहिए अपने बच्चों के सामने, अपनी बेटी के सामने कर सके। ये जो बातें आप करते हैं, किसी की बेटी पे इल्ज़ाम लगा दो, किसी के बेटे पे इल्ज़ाम लगा दो, ना माँ का लिहाज ना बेटी का लिहाज, ये छोड़ दें यार। अच्छा, ये आप दूसरे लोग भी इमोशनल टच ना दें। सकते हैं। चले यही सवाल है मेरा। मलिक साहब, आपने हमें दहशतगर्द कहा, गद्दार कहा, डाकू कहा, खान साहब को चोर कहा। बात माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी होती है ना। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी किसी की माँ है। अरे भाई, मैं तो रोज सुन तो लेना, अपनी बारी आपको माँ बहन बेटी याद आ जाती है, माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं। मुसद्दिक साहब की तो लहज़ीज़ हमेशा बड़ी डिसेंट रही है, लेकिन फिर मैं कह दूं, लेकिन ये डाका इस तरह हजम नहीं होगा, ये डाका इस तरह हजम नहीं होगा। मुसद्दिक साहब को आवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया। मॉडरेट कर दें यार सर। मैं करता हूँ थोड़ा सा मॉडरेट। एक तो ये शौकत भाई पॉइंट आ गया आपका।